नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विद द डिस्क्लेमर। वैसे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, और स्टिल विद द डिस्क्लेमर वी कैन स्टार्ट आज का हमारा एपिसोड। आज हम बात करेंगे मोस्टली अबाउट द बिटकॉइंस। आप सभी लोगों को पता होगा ऑफ कोर्स, ये आजकल नया नहीं है, मगर इसके इसके साथ जुड़े एडॉप्शन वर्ल्ड वाइड कितना अडॉप्ट हो चुका है। क्या ये फेक है? क्या ये एसेट क्लास है ही नहीं? गोल्ड, लोग गोल्ड से कंपेयर करते हैं, लोग रियल एस्टेट से कंपेयर करते हैं, तो क्या ये एसेट क्लास है? हमारे इंडिया में इसके लिए क्या टैक्सेशन पॉलिसीज बनाई गई है? क्या सरकार चाहती है कि हम इसके अंदर एंटर ही ना करें? वैसे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बता दूं कि हमने दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली का है, कि हमने जो है करीबन न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस से भी ज़्यादा के बिटकॉइन एक्वायर कर रखे हैं। माइंड माई वर्ड्स, ओनली बिटकॉइन। व्हाट इज बिटकॉइन? और दूसरी चीज़ ये कि किस तरीके से मेरा क्रिप्टो के अंदर अराउंड 3 CR का लॉस हो गया, इसके बारे में भी बात करेंगे हम आगे। पहले ये जान लेते हैं कि एग्जैक्टली बिटकॉइन है क्या और किस तरीके से। सिंपल सिंपल रखते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाते हैं, बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं कि ये ऐसा ऐसा ऐसा। भाई आपने कंप्यूटर्स पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा है, तो सिंपल ऐसा समझ लीजिए नोटबुक है जिसमें कि इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वो इंफॉर्मेशन बहुत सिक्योर है, उसको कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ये जो मनी सिस्टम है, ये तैयार हुआ था मनी सिस्टम 2008 में, जब बिटकॉइन का व्हाइट पेपर रिलीज हुआ था। और 2008 के अक्टूबर में फर्स्ट टाइम जब रिसेशन आया था, लीमन ब्रदर्स जैसी बड़ी बैंक्स, जो कि जब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी नीचे नहीं जाता, बहुत सिक्योर है, आपको 12 to 40-50% का रिटर्न देता है, CAGR देता है, बहुत सा अच्छी बात है। लेकिन जब रिसेशन आता है ना बॉस, तो सब कुछ नीचे डूब जाता है। सिर्फ एक चीज हमें बचाती है, वो क्या है? गोल्ड। और आज की तारीख का गोल्ड या डिजिटल एसेट, जिसे हम कह सकते हैं कि डिजिटल गोल्ड क्या है, विच इज दैट इज बिटकॉइन। इसकी माइनिंग करते हैं लोग, अभी भी हो रही है। कहने को हमारे देश में बिजली बहुत महंगी है, करीबन 21 मिलियन। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो क्वांटिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन है। गोल्ड का हमें नहीं पता कि कितना है वर्ल्ड में, राइट? डिमांड है लेकिन हमें नहीं पता वर्ल्ड में कितना है, मगर ये सिर्फ 21 मिलियन है। और ऑलरेडी क्या कहते हैं, आपका 19 मिलियन, कुछ जो है 18 to 19 बिलियन अप्रोक्सीमेटली, वो माइन हो चुका है। और बाकी का जो थोड़ा बहुत बचा है माइन होने के लिए, वो 2140 का, अब 2140 तक माइन होगा। तो आप सोचते रहिए, जैसे 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 बढ़ता जाएगा टाइम, वैसे वैसे ये एसेट और ज्यादा सिक्योर होकर जाएगी। मतलब बिल्कुल ही आप हैक ही नहीं कर पाओगे। और गवर्नमेंट्स क्यों नहीं चाहते कि हम इस पे चले जाए? क्यों? क्योंकि उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। उन्हें पता कैसे लगेगा भाई साहब कि आप यहाँ से और यहाँ मनी गई, उसका बीच में कोई मिडिल मैन ही नहीं है। मतलब आपने मिडिल मैन ही हटा दिया, करेंसी ही हटा दी, डी डॉलराइजेशन हो गया, ब्रिक्स के लिए प्रॉब्लम। इस सब के बारे में और आगे फर्दर बात करेंगे। आप बने रहिए वीडियो के एंड। जैसे कि मैं आपको बता रखा कि इसकी जो सप्लाई है वो कैप्ड है 21 मिलियन, मतलब कि 21 मिलियन ही बिटकॉइन बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। ये नहीं कि कल को कर्नाटका में गोल्ड मिल गया तो अब हमारे पास 9 ट्रिलियन का गोल्ड है, तो जाम्बिया में मिल गया तो इतना गोल्ड है, नहीं, ये कैप्ड है, बस खत्म। ये किस मिलियन आएगा? 3 मिलियन उसमें से बर्बाद हो चुका है, ठीक है। तो हमारे पास बचे कुल 18। एक सतोशी भाई साहब, सतोशी नाकामोटो भाई साहब ने इसकी इन्वेंशन की थी, जो कि एक जापानीज थे और शायद फाइनेंस में रहे होंगे। वो मिस्ट्री है आजकल, किसी आज तक किसी को पता नहीं चला। तो 1 मिलियन उन्होंने अपने पास रखा है। और बाकी इसका मेन एजेंडा ये है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज मतलब कि आपके और मेरे बीच में चल रहा है, डिमांड एंड सप्लाई। मेनली डिमांड होगी तो सप्लाई होगी, राइट? डिमांड एंड सप्लाई का गेम चल रहा है, इसमें कोई बीच में गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी इसमें बीच में बॉडी नहीं है। इसीलिए सारी दुनिया के लोगों को प्रॉब्लम है। एक कंट्री है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर, हम भारत हमेशा सोच में पीछे ही रहता है। हमारी सरकार बीजेपी, आई डोंट डिनाई, कांग्रेस, ये सारी जितनी भी गवर्नमेंट्स है, हम क्यों नहीं आगे का सोचते? हम ये तो कहते हैं अमेरिका आगे निकल गया, अमेरिका क्या कहता और था? हम यही है। क्या हो तुम? आज हम कहते हैं तू क्या है बे? कि क्या कहता था अमेरिका, क्या है तू? और ना गूगल हमारा, ना फेसबुक हमारा, ना एप्पल हमारा, कोई भी बड़ी कंपनी उठा लीजिए, सारे CEO इंडियंस है।
मगर कंपनीज हमारी है नहीं। हम अमेरिका को धमकी देते हैं टैरिफ वॉर में, मगर अगर वो चाहे तो AWS, Amazon अपना इंटरनेट बंद कर दे, हमारा एंड्रॉइड एप्पल सब कुछ बंद हो जाएगा, हम कुछ अपलोड करने लायक नहीं रहेगी, आप धमकी किसे दे रहे हो? और अमेरिका इसके अडॉप्शन में सबसे आगे रहा है, सारी गवर्नमेंट सबसे आगे रही, बस कॉमन मैन इंडिया में चाहते नहीं लोग कि कॉमन मैन के हाथ में पावर आए। आप मैं बता रहा था आपको, एल साल्वाडोर मिस्टर नईब बुकेले उनके सॉरी उनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नईब बुकेले। मिस्टर नईब बुकेले, एल साल्वाडोर एक ऐसी कंट्री है जिसकी करेंसी जो है वो एकदम खत्म हो चुकी है, मतलब कंट्री बर्बाद है। पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है उसके सामने, उनके पैसे ऐसे हैं कि वो एक थैले में भर भर के लेके जाते हैं, राइट। उनकी कंट्री की कोई वैल्यू नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उनकी करेंसी खत्म हो चुकी थी। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज, गैस, पेट्रोलियम, डीजल आदि होंगे, ये अमेरिका, इंग्लैंड, नाटो फोर्सेस वहां पे पहुंच जाते हैं कि हम आपको फ्रीडम दिलवाएंगे भाई साहब, राइट। तो उनको लग गया, वो कंट्री बेचारी गरीब की। अचानक से मिस्टर नईब बुकेले के दिमाग में आया कि मेरी कंट्री में ज्वालामुखी है, वोल्केनोज है, वोल्केनोज से लावा निकलता है, उसमें सीन निकलती है, क्यों ना मैं क्या करूं कि स्टीम से इलेक्ट्रिक बनाओ और उस इलेक्ट्रिक से बिटकॉइन बनाओ। उस बंदे ने ये विजन देखा अपने कंट्री के लिए, जो कि गरीब है, कुछ नहीं हो उसके पास। उसने ये विजन देखा, अपना बजट मॉडल लगाया, आज की तारीख में पता नहीं कितना का बिटकॉइन माइन कर लिया। ये काम मैं एक्चुअल में इस मार्केट में हूँ अराउंड 2014-15 से, जब मुझे इसी ने ऑफर किया था कि आप $300 का बिटकॉइन चल रहा है, ये एसेट बहुत बढ़ जाएगा, ये एसेट क्लास जो है वो बहुत आगे निकल जाएगी और आप प्लीज खरीद लीजिए। क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी तो मैंने उस पर इन्वेस्ट नहीं किया, और अच्छा ही किया। क्यों? क्योंकि अगर मैं $300 का वो खरीद भी लेता, तो जब तक क्रिप्टो मेरे पास नहीं, उसकी कीज मेरे पास नहीं, उसका वॉलेट मेरे पास नहीं, तो वो मेरी क्रिप्टो है ही। और चूंकि मैं जानता नहीं था इसलिए मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। इस फील्ड में, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टोस को सिर्फ और सिर्फ आप और मेरे जैसे लोगों ने ही एक्वायर नहीं किया है। हाँ, पहले स्टार्टिंग में 2015, आज से 10 साल पहले ईजा खरीदने के किसी ने 5-10 पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कुछ एक स्टोरी सुनी थी जिसमें कि कुछ बिटकॉइंस लेके उसने फीसा खरीद लिया। आज की तारीख में इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। एक एग्जाम्पल दूंगा मैं, जैसे कि फिडेलिटी हो गया, ब्लैक रॉक हो गया। ब्लैक रॉक क्या कंपनी है ये? ब्लैक रॉक नाम ले लिया मैंने। रिलायंस, मिस्टर अंबानी जी जो है हमारे, रिलायंस और ब्लैक रॉक मिलके इंडिया में एक ETF, मतलब कि एक एसेट लॉन्च करने जा रहे हैं, राइट। और मतलब जिसमें कि आप पैसे लगाएंगे, वो एक एसेट क्लास रन करेंगे, उसमें आप पैसे लगाएंगे, राइट। तो ब्लैक रॉक वो फंड, वेल्थ मैनेजमेंट कह ले आप, वो कर लें कि इतनी बड़ी कंपनी है कि वो आपके पूरे उसका जो टर्नओवर आप कह सकते हैं कि पूरा ऑल टुगेदर जो भी टर्नओवर, जो वेल्थ है, वो इंडिया की इकोनॉमी से ज्यादा है। मतलब ये कंपनी पूरा वर्ल्ड चला रही है। आप जाके सर्च करेंगे गूगल में ब्लैक रॉक के बारे में, क्योंकि फिर मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा, इस थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं बहुत टेक्निकली ना जाके आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, जिससे कि कॉमन पब्लिक को भी समझ में आए एक्जैक्टली हो क्या रहा, राइट। तो ये जो कंपनीज है, इन्होंने ETF होता है आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इन्होंने ये लॉन्च किया जिससे कि लीगली लोग एक एक्सपोजर ले पाए बिना एसेट को होल्ड करे, मतलब कि बिना खरीदे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं गोल्ड है, गोल्ड को परचेज करता हूँ, होल्ड करता हूँ, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका ये हो गया कि गोल्ड को मैंने कहीं पे रख दिया है, उसको होल्ड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है वो मेरा गोल्ड सेफ है और उससे मैं अपना इंटरेस्ट या ई जनरेट करता हूँ। गवर्नमेंट नर्वस क्यों है? क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन है, बिटकॉइन थ्रेट बन जाएगा। आज की तारीख में आप ये देख लें कि अगर मैं आपको एक फैक्ट्स बताऊं, डेटा बताऊं, मेरे पास एक बहुत अच्छा एक इंसान है जिन्होंने ट्वीट भी किया था। मैंने उनका जो है वो ट्वीट मैं आपको शो कर दूंगा। उनके ट्वीट में ये था कि आजकल जो क्रिप्टो ओनर्स, इंडिया फेक है, ये नहीं है, ऐसा है वैसा, फिर भी 20% लोग दिल्ली के अंदर बिटकॉइन होल्ड करते हैं, नॉट क्रिप्टो, बिटकॉइन। न्यूयॉर्क में 19%, लॉस एंजलिस में 15 to 18%, टोक्यो में 4%। हमारे देश में बैन है, इलीगल है, फिर भी हम सबसे आगे है। कोई चीज वर्ल्ड में इलीगल या बैन करो, इंडियन सबसे आगे हो गया उस चीज में। सिंपल है, राइट। और इसकी, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सप्लाईज और डिमांड के बारे में कि ये किस तरह वर्कआउट करता है। कहते हैं कि अगर टोटल
इसके पूरे सब लोगों में, वर्ल्ड के सारे लोगों में इक्वल डिवाइड कर दिया जाए तो $0.026, कुछ $250 का बिटकॉइन सबके हिस्से में आएगा। मैं ये कहता हूँ कि आप इसको कंपेयर करें गोल्ड से, या नहीं, गोल्ड इज गोल्ड। देखिए, ये आपका आजकल का है। आजकल नहीं सर, आप मिस्टेक कर रहे हैं। ये आजकल की बात नहीं, अब ये बात हो गई है 20 साल पुरानी, राइट। 2008 + 2 10, 20 and 5, लाइक ऑलमोस्ट 17 18 ईयर्स। तो ये आजकल की बात नहीं रही। और दूसरी चीज ये कि पिछले 18-20 सालों से अगर किसी एसेट ने गोल्ड को बीट किया है तो वो बिटकॉइन ही है। जी हाँ, गोल्ड आपकी आज की तारीख में आप देख ले, इंडियन मार्केट में इंडियन गोल्ड देखेंगे तो वो 90 के आसपास अराउंड होगा। बिटकॉइन आपका 1 करोड़ पे चल रहा है, राइट। तो अगर तो गोल्ड के किसी ने, और गोल्ड को हम अपने राजा महाराजाओं के टाइम से जानते हैं, आज से नहीं है गोल्ड, हजारों सालों से। एक ऐसे आता है जो चीज हजारों साल से बैठी हुई है, हमेशा वैल्यूएबल बनी हुई है। एक एसेट आता है 18 साल पहले और वो उसको बीट कर जाता है, और हम लोग सब ये देखते रहते हैं, अरे फेक है, अरे नहीं नहीं नहीं। रिच पीपल विल नेवर टेल देयर सीक्रेट्स, नेवर रिवील देयर सीक्रेट्स। जब अमीर लोग कभी भी अपने वेल्थ मेकिंग सीक्रेट्स रिवील नहीं करते। जैसे कि हम, आप सबको पता होगा, इंडिया में क्रिप्टो पर टैक्स है। मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को, मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस वीडियो में मैं जो भी बातें कर रहा हूँ, ये मैं रिसर्च करके मेरे एक्सपीरियंस से बातें कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे कुछ बेच नहीं रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करो, ठीक है। मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा, मैं ये चाहता हूँ आप अपनी रिसर्च करें और इस पर जाए। टैक्सेशन से रिलेटेड इंडिया में बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, इसके कई सारे तरीके हैं। वो मैं आपको फिर कभी किसी और, अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे और आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टा पे। बाकी आप लोग को हमें फर्दर नॉलेज चाहिए तो आप उससे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये बता दूं कि क्या मैं बहुत लेट हो गया हूँ, क्या मैं मुझे पता चल गया कि हाँ ये गोल्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज एक और मैंने देखा है कि बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं वो ट्रेडिंग करवाते हैं। वो कहते हैं कि फलानी चीज है, खरीद लो, बेच दो, खरीद लो। क्या आप गोल्ड खरीदते बेचते रहते हो? आप जब गोल्ड खरीदने जाते हो किस नीयत से जाते हैं हमारे घर वाले कि गोल्ड खरीद लो भैया, कुछ भी रेट चल रहा हो, सोना खरीद के घर पे ले आओ, ये तो फायदे का ही सौदा है। यही सेम बिटकॉइन है, ट्रेडिंग नहीं करना है, इसमें एसेट क्लास है, ये ट्रेड नहीं करना है। एक छोटा सा मैं टिप देना चाहूंगा, यहाँ पे मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये सितंबर का मंथ है, आफ्टर 2 days फेड की मीटिंग है जिसमें कि रेट कट्स की बात होने वाली है। रेट कट्स हो गए, ये वही वाला सीन है, क्या कहते हैं, बाय द रूमर सेल द न्यूज, कि मतलब जब तक रूमर चल रही है, मैं ये आप लोगों को आगाह कर देना चाहता हूँ। हो सकता है कि मेरी वीडियो आप लोगों तक बाद में पहुंचे, बिटकॉइन बहुत गंदा फॉल करेगा। यही रीजन था मेरा लॉस होने का, क्योंकि मुझे पहली वाली साइकिल में पता नहीं था कि ये इस तरह होगा। लेकिन ये तरीका है। सितंबर मंथ मोस्टली अगर देखा जाए हिस्टोरिकली तो हमेशा नेगेटिव में ही गए। अक्टूबर एंड नवंबर, आई गेस दिस दैट विल बी, नवंबर विल बी द पीक ऑफ द साइकिल। उसके बाद एक पूरी साइकिल होती है 4 years की बिटकॉइन, जिसमें कि मैं आपको फर्दर अदर वीडियोस में बताऊंगा, जिसमें कि वो धीरे 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 किस तरह वो करता है। आप अगर चखे तो आज से नहीं, मैं ये कहूंगा कि अगर आपने अभी तक इसमें एक्सपोजर नहीं लिया है, मतलब अगर कभी नहीं खरीदा है, कभी इन्वेस्टमेंट नहीं की है, तो इस दौरान इसको देखें, वॉच करें, और 5-6 महीने के बाद अपने फर्ज बनाएं अलग से, और उसके बाद धीरे 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 एसआईपी के जरिए इसके अंदर अपनी पोजीशंस लेना शुरू करें। और इसको ये सोच के खरीदे कि हमने 10 साल के लिए खरीद रहे हैं। आप कोई भी प्रॉपर्टी, आप गैम्बलिंग तो कर नहीं रहे हो। देखो, आप कोई भी प्रॉपर्टी या गोल्ड खरीदते हैं, आप ट्रेड्स करते हैं, तो गैम्बलिंग नहीं होती वो, राइट। उसमें सोची समझी कैलकुलेशंस होती हैं। इसी तरीके से आप गैम्बलिंग मत करिए। आप बस ये सोचिए कि मुझे 10 साल तक इसको सेव करना है, मेरा लॉस हुआ तो लॉस, फायदा हुआ तो फायदा। आई कैन गारंटी यू, ये बिल्डिंग्स, गोल्ड, आपकी किसी भी इन्वेस्टमेंट को, आपके किसी भी चीज को ये आउट परफॉर्म कर देगा। क्यों कर देगा? पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखने, ये करता आया है और आगे आने वाले टाइम में भी कर देगा। जैसे जैसे इसकी हैश बढ़ती जा रही है, नेटवर्क सिक्योर होता जा रहा है, जितना जितना ये सिक्योर होता जा रहा है, लोगों को उसकी वैल्यू पता लगती जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में 20%, बाकी वर्ल्ड ने बहुत अडॉप्ट कर लिया। अभी भी आप लेट नहीं है, अभी भी वक्त है। इसका पोटेंशियल क्या हो सकता है, मैं ये आपको बताऊं। उसका पोटेंशियल किस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि एक पर्सन है, ब्रायन बी, ही वॉज फ्रॉम फाइनेंस, और वो फाइनेंस की फील्ड से थे। अब वो शायद एम्स्टर्डम
एम्स्टर्डम में रहते हैं, वो नेदरलैंड्स के निवासी हैं, वो वहीं रहते हैं या वो कहाँ रहते हैं उनका भी पता नहीं चलता है। सतोशी नाकामोटो इन्वेंटर्स जिन्होंने इन्वेंट किया उनकी तरह। मगर उनका जो ट्विटर ट्विटर चैनल है, तो उन्होंने काफी रिसर्च की है। मुझे लगता है कि वन ऑफ दी बहुत सारे व्यक्तियों में से एक है जिन्होंने बहुत गहन रिसर्च की है, और उस व्यक्ति ने, उस आदमी ने इस बिटकॉइन को 2014 और 15 से देखा है। तो उन्होंने एक मॉडल बनाया था, स्टॉक टू फ्लो मॉडल। स्टॉक टू फ्लो मॉडल के हिसाब से उनके ट्विटर चैनल का नाम है 100 ट्रिलियन USD। प्लान बी 100 ट्रिलियन USD। 100 ट्रिलियन मतलब एक बिटकॉइन 100 ट्रिलियन का होगा कभी। आज तो सिर्फ कितना है, 1 लाख डॉलर। तो मतलब आज से आगे आने वाले 10 साल की अगर हम ले लें, अगर हम बात करें 2000 हावी मूविंग फिर 28 या फिर 32 ईयर्स, 32 में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पैसे 10 गुना हो जाएंगे। मतलब कि आज अगर हमने 10 लाख इन्वेस्ट किए फॉर एन एग्जाम्पल, तो हम वहां से 1 करोड़ निकाल रहे होंगे अगर हम 10 साल की इन्वेस्टमेंट करके छोटे से इसमें। आई मीन एक बंदा, उनका बड़ा फेमस मॉडल है वो स्टॉक टू फ्लो मॉडल। मैं उनकी बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनके हिसाब से तो ये मिलियंस में चला जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मिलियंस में चला जाए। मैं एक कंजर्वेटिव सोच, एक छोटी सी सोच लेके चल रहा हूँ कि ज्यादा नहीं, 10 गुना जाएगा। जो कि इसने पिछले हिस्टोरिकली किया, बस उतना ही करेगा, अब वो फॉर्म नहीं करेगा। जबकि मैं आपको ये बता दूं, ये सारे पेंशन फंड्स, गवर्नमेंट धीरे धीरे सिंकिंग हो रही हैं। 100 ट्रिलियन का हमारा मनी मार्केट है, बहुत बड़ा। हमारा नहीं, सॉरी, अमेरिका का ही बहुत बड़ा मनी मार्केट है। वर्ल्ड की बात करें तो बहुत। अभी बिटकॉइन में आई क्या है, ठीक है, धीरे धीरे ट्रेजरीज, आपका बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बहुत डिटेल में हो जाएगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आई डोंट वांट इट टू गो इनटू दैट। बहुत सारे, अगर देखिए आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आप लोग को कोई चीज समझ में नहीं आती, आप मुझे DM कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और इसी तरह मैं आगे आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाता रहूंगा। इस पर मैं बहुत डिटेल में नहीं गया, क्योंकि एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। मैं ये कहूंगा कि कोर्स है पूरा, बट प्लीज बिटकॉइन को, ये क्रिप्टोस को एज अ गैम्बल ट्रेड मत करें। आज खरीद लिया, आज बेच दिया, आप कुछ कर ले। मैं शर्त ये बोल के मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा एक रेफरेंस, इसमें मैं एडिटर को बोल के मैं ये डलवा दूंगा कि जो मेरे ट्रेड्स है, जो कि मैंने स्विंग लिए, मतलब मैंने बहुत कोशिश की 5 साल कि मैं इसमें डे ट्रेड कर पाऊँ, मैं इसमें कुछ दिन का ट्रेड कर पाऊँ, मगर नहीं, दैट इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो कोई भी आपसे ये कह दे कि आप ये कर दो, देखो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप 1-2 दिन में ट्रेडर्स बन नहीं जाओगे। इट टेक्स इयर्स एंड इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो हम किसी का काम क्यों करें? हम एक इजी काम करते हैं ना, जो आप गोल्ड में करते हैं। कोई आपसे कहता है आप गोल्ड खरीदो, आप गोल्ड खरीदते हो ना कि आप ट्रेडिंग करने बैठ जाते हो गोल्ड में? नहीं ना, आप गोल्ड खरीदते हैं। इसी तरह जब आपसे कोई बिटकॉइन की बात कर रहा है, आप कभी इथेरियम में भाग जाते हैं, आप कभी सोलाना में भाग जाते हैं, आप कभी कहीं भाग जाते हैं। यार बिटकॉइन खरीदो और खरीद के छोड़ दो अपने बच्चों के लिए। वक्त बाद हुई ना, वरना बच्चे ये कहेंगे कि मेरे बाबा के पास ना 10 लाख रुपए भी नहीं थे, अगर बिटकॉइन खरीद लिया होता तो आज करोड़ों होते। जैसे कि वो आज हमारी जनरेशन के लोग गाली देते हैं कि गुड़गांव NCR में मेरे पापा ने, मेरे दादा ने वो 10 लाख की जमीन खरीदी होती तो करोड़ों रुपए होते। इसी तरीके से आपकी आने वाली जनरेशन ये बोलने वाली है। तो टेक अ वाइज डिसीजन और इस पर एक स्टेप ले, अपनी रिसर्च करें और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आप मैं ये कंटेंट पोस्ट करता रहूंगा, रेगुलर रहूंगा। आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा और मन करेगा कि मैं आप लोगों के लिए और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन कंटेंट लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच।